अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत। पाइसिस 14 जून को सुपर न्यू मून तलू हुआ है जेमिनी में। अगरचा ये मून अभी पाकिस्तान में नमूदार नहीं हुआ, लेकिन इसकी पैदाइश 14 जून को जेमिनी में हो चुकी है और ये इस्लामिक ईयर का पहले महीने का मून है। और ये चूँकि मून ज़मीन के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसे सुपर मून कहा जा रहा है। और पाइसिस आपकी ज़िंदगी में ये एक नहायत अहम और गहरा मोड़ लेकर आया है। अगरचे ये न्यू मून जेमिनी में हुआ है, लेकिन इसकी एनर्जी बराह रास्त आपके घरेलू मामलात, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, ख़ानदानी ताल्लुकात और अंदरूनी सुकून के शोबे को मुतासिर करती नज़र आती है। गुज़श्ता कुछ अरसे से आपके माइंड में बहुत सी उलझने, गैर यकीनी कैफियत और जज्बाती उतार चढ़ाव रहे होंगे, लेकिन अब न्यू मून आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की बुनियादों को अज़ नौ मजबूत करें। ये वक्त सिर्फ नए ख्वाब देखने का नहीं, बल्कि उन ख्वाबों के लिए मजबूत बुनियादें तामीर करने का है। आप महसूस कर सकते हैं कि घर की तब्दीली, घर की तंजीम आराइश, ख़ानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात की बेहतरी या किसी पुराने ख़ानदानी मसले के हल की राह खुल रही है। चूँकि ये एक सुपर न्यू मून है, इसलिए इसके असरात भी आम न्यू मून से कहीं ज़्यादा ताकतवर और देरपा होंगे। आपकी रूह जो अरसे से सुकून तलाश कर रही है पाइसिस, अब उसे अपनी असल ज़रूरतों का एहसास होगा। इस मून की रोशनी अगरचे नज़र नहीं आती, मगर इसकी एनर्जी आपके दिल के अंधेरों को रोशन करने की सलाहियत रखती है। ये सुपर न्यू मून आपके ज़हनी और जज्बाती तवाज़ुन को नए अंदाज से तरतीब देगा। पाइसिस आप लोग फितरी तौर पर हसास, तख़य्युलाती और रूहानी मिजाज के हामिल होते हैं, लेकिन अक्सर यही हसासियत आपको दूसरों के मसाइल में इस कदर उलझा देती है कि आप अपनी ज़ात का ख्याल रखना भी एक तरह से भूल जाते हैं। लेकिन याद रखने के अपना ख्याल रखना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके अंदर ऐसी यादें, एहसासात या जज्बात इस न्यू मून के बाद उभर सकते हैं जिन्हें आपने माजी में दबा दिया था। ये कैफियत वक्ती तौर पर बेचैनी भी पैदा कर सकती है, लेकिन दर हकीकत ये शिफा का एक आगाज़ होता है। आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने, दुआ और अल्लाह ताला के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपनी अंदरूनी दुनिया के साथ राब्ता मजबूत करेंगे तो हैरान कुन बसीरत हासिल कर सकेंगे। ये वक्त खुद को माफ़ करने, दूसरों को माफ़ करने और माजी के बोझ को उतारने का है। याद रखें कि हर नई शुरुआत से पहले पुराने बाब बंद करना ज़रूरी होता है, और यही सबक न्यू मून आपको सिखाएगा। माली मामलात के हवाले से भी ये सुपर न्यू मून कई मामलात की निशानदेही करता नज़र आता है। अगरचे इसका बुनियादी फोकस आपके घर और ख़ानदान पर है, लेकिन घरेलू शोबे में आने वाली तब्दीलियाँ आपकी माली मनसूबाबंदी पर भी असर डाल सकती हैं। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए जायदाद, ज़मीन, घर की खरीदो फरोख्त या रिहायशी प्लान से मुतल्लिक अहम फैसले सामने आ सकते हैं। और अगर आप तवील अरसे से किसी माली दबाव या कर्ज की वजह से परेशान थे पाइसिस, तो अब बेहतर मनसूबाबंदी के ज़रिए सूरत हाल को संभालने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आपको अपने अखराजात का जायज़ा लेना चाहिए और गैर ज़रूरी खर्चों से बचना होगा, क्योंकि पाइसिस ये न्यू मून जेमिनी में हुआ है और जेमिनी की एनर्जी सीखने और मालूमात से जुड़ी होती है। इसलिए माली तालीम हासिल करना, सरमायाकारी के बारे में जांचियाँ या किसी नए हुनर के ज़रिए आमदन बढ़ाने की कोशिश करना आप लोगों के लिए पाइसिस फ़ायदेमंद रहेगा। आने वाले 6 माह के दौरान अब की गई प्लानिंग आपके लिए अहम रिजल्ट लेकर आएगी, इसलिए जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा और हर फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। मोहब्बत और रिलेशनशिप के हवाले से भी ये न्यू मून गहरे असरात लेकर आया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं पाइसिस, तो आपको अपने साथी के साथ जज्बाती कुर्बत बढ़ाने का मौका मिलेगा और बहुत मुमकिन है कि माजी की गलतफहमियाँ ख़त्म हों और एक नई समझ बूझ पैदा हो। बाज़ पाइसिस अफराद अपने ख़ानदान को वुसअत देने, शादी के बारे में सोचने या घर बसाने के फैसले की तरफ जाते नजर आते हैं। और अगर आप सिंगल हैं पाइसिस, तो ये वक्त पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को मजबूत करने का है, क्योंकि जब आप खुद से मोहब्बत करना सीखेंगे, खुद को मजबूत करेंगे, तो सही लोग खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। ये सुपर न्यू मून आपको सिखा रहा है कि ताल्लुकात सिर्फ जज्बात पर नहीं, बल्कि एतमाद, एहतराम और वाज़ेह गुफ्तगू पर होते हैं। अपने दिल की बात दबाने की बजाय इसे मोहब्बत और नरमी के साथ बयान करें। मुमकिन है कि एक अहम गुफ्तगू आपके ताल्लुकात में हैरत अंगेज़ बेहतरी लेकर आए। कैरियर और पेशा वाराना ज़िंदगी के हवाले से पाइसिस ये न्यू मून बज़ाहिर सुस्त लेकिन नहायत मजबूत पेश रफ्त का मौका
मौका देगा। इस वक्त न्यू मून आपको बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपनी अंदरूनी बुनियादों को मुस्तहकम करने का मशवरा देता है। अगर आप अपने घर के माहौल, ज़हनी सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम को बेहतर बनाते हैं तो इसका पॉजिटिव असर बराह रास्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। कुछ पाइसेस अफराद घर से काम करने, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने या ख़ानदानी कारोबार में शमूलियत के बारे में भी सोच सकते हैं। ये वक्त पाइसेस अपनी तवील मुद्दती हिकमत अमली बनाने के लिए बेहतरीन है। फौरी कामयाबियों की बजाय ऐसी बुनियादें रखें जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपको फ़ायदा दें। आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतों का एक नया दरवाज़ा खुल सकता है, इसलिए लिखने, बोलने, तदरीस, मुशावरत या रूहानी रहनुमाई जैसे शोबों से वाबस्ता अफराद को इस टाइम पीरियड में ख़ास फ़ायदा होता नज़र आता है। पाइसेस अपने वजदान पर भरोसा रखें क्योंकि इस वक्त आपकी अंदरूनी रहनुमाई गैर मामूली हद तक मजबूत है। रूहानी एतबार से ये सुपर न्यू मून पाइसेस आप लोगों के लिए एक बेदारी का मैसेज लेकर आया है। आपका ज़ोडिएक साइन पहले ही रूहानियत, ख्वाब, इल्हाम और बातनी दुनिया से गहरा ताल्लुक़ रखता है और अब ये ताल्लुक़ मज़ीद गहरा हो जाएगा। ख्वाबों में अहम इशारे मिलेंगे, अचानक बसीरत हासिल होगी या आपको अपने मकसद हयात के बारे में नई समझ हासिल हो सकती है। ये वक्त दुआ, ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत, सदका और खैरात के ज़रिए अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाने का है। आप जितना ज़्यादा अपने दिल को पाइसेस साफ़ करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। बाज़ अफराद को ऐसा महसूस होगा कि उनकी ज़िंदगी में एक नया रूहानी बाब शुरू हो रहा है। अपने वजदान की आवाज़ को नज़रअंदाज न कीजिएगा क्योंकि इस वक्त आपके अंदर मौजूद रूहानी कंपास आपको दुरुस्त सिमत दिखाने की सलाहियत रखता है। ओवरऑल पाइसेस 14 जून को होने वाला ये सुपर मून आप लोगों के लिए एक नई बुनियाद, नई सोच और नई शुरुआत का मैसेज लेकर आया है। ये वक्त अपनी ज़िंदगी की जड़ों को मजबूत करने, घर और ख़ानदान के साथ रिलेशन बेहतर बनाने, अपने जज्बाती ज़ख्मों को मंदमिल करने और मुस्तकबिल के लिए वाज़े इरादे कायम करने का है। आज जो नीयत आप करेंगे, जो फ़ैसले आप लेंगे और जो बीज आप बोएंगे उनके नताइज आने वाले दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ पाइसेस के कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।